हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सारिका रमला को समझाते हुए कहती है कि देख रमला, लड़का देखा हुआ है, उसमें कोई गलत आदत नहीं है, जैसे नशा करने की। मेरी बात पर सोचना, आजकल अच्छे लड़के के भाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रमला के दिमाग को सारिका वॉश करने में लगी हुई थी। उस समय वह वहाँ से चली गई। रमला भी सोचने लगी कि उसकी सौतेली माँ ठीक ही कह रही है, क्योंकि विक्रम का मैंने भी कितनी बार अपमान भी किया है, लेकिन वह उसने कभी उसका बुरा नहीं माना और उसमें कोई नशे की आदत भी नहीं है। रमला ने दूसरे दिन विक्रम को अपने पास बुलाया और उससे बोली, देख विक्रम, तू मुझे कहीं बीच में तो नहीं छोड़कर भाग जाएगा। मैं भी अब तुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। मैंने तुझे अपने दिल की बात बता दी है, अब तेरा क्या इरादा है? विक्रम बोला, देख रमला, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया और मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। रमला बोली, विक्रम, मैंने पहले माँ का प्यार खोया है और अब मेरे पापा भी मुझसे दूर ही रहते हैं, जिससे मैं अब और नफरत नहीं सहन कर सकती। विक्रम ने रमला के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, रमला, मैं अपने प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। आज रमला ने अपने दिल को विक्रम को सौंपने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन कभी कभी वह अपनी सौतेली माँ के प्यार के विषय में सोचती, तब उसका दिल कहता, रमला, यह सब नाटक है, इनसे बच कर रहना, नहीं तो तुझे बुरी तरह फंसा सकते हैं। जब वह सौतेली माँ की कहानियों पर नजर डालती, तब सब जगह धोखा ही नजर आता था, परंतु इनमें कुछ अपवाद भी मिल जाते थे। इन अपवादों में अपनी भी गिनती कर रही थी। यही सब सोचकर आज उसने विक्रम के साथ जीने मरने का इरादा कर लिया था। अब वह स्वयं ही अपने पापा को इस बारे में बताने की सोचने लगी। रमला एक दिन विक्रम के साथ एक कॉफ़ी हाउस में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। रमला विक्रम की आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी, विक्रम, मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो? विक्रम बोला, मैं जल्दी ही अपने मम्मी पापा से बात करके आपको उन दोनों से मिलवा देता हूँ। रमला ने कहा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इतना कहकर दोनों कॉफ़ी समाप्त करके अपने अपने घर चले गए। विक्रम ने उस समय तो रमला का दिल रखने के लिए कह दिया था कि वह जल्दी ही उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कोशिश करेगा, परंतु वह अपने पापा की आदत को जानता था कि वह लव मैरिज के खिलाफ थे, क्योंकि एक बार उनके परिवार में ही विक्रम के ताऊ जी के लड़के ने लव मैरिज करने की कोशिश की थी। तब उसके ताऊजी व पापा ने उसकी ऐसी क्लास ली थी कि वह प्यार करना ही भूल गया था। उस घटना के बाद विक्रम के घर परिवार में लव मैरिज की कोई सोचने की बात नहीं करता था, इसलिए विक्रम बहुत डर रहा था। उसे एक डर और था, जब उसके परिवार वालों को रमला के मम्मी पापा की हिस्ट्री का पता चलेगा, तब वह किसी भी तरह इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे। विक्रम तो सलोनी भाभी के उस दिन के दीदार की बदौलत ही यहाँ तक पहुँच गया है। पहले तो अकेली सलोनी ही ब्लैकमेल करती थी, अब सलोनी व सारिका दोनों मिलकर उसका इतिहास बदलने को तैयार हो जाती हैं। सलोनी का पति तो पहले ही आवारा किस्म का आदमी था, वह कुछ कमाता ही नहीं था। सलोनी ही इधर उधर हाथ मारकर घर का खर्चा चलाती थी, इसलिए उसने सलोनी को कभी पूछने का साहस ही नहीं किया कि तू क्या करती है, कहाँ जाती है। सलोनी को एक और सुख ईश्वर ने दे दिया था, वह माँ तो बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसके साथ बचपन में ही एक बलात्कार का हादसा हो गया था, तभी से वह माँ नहीं बन सकी थी। इसीलिए वह निर्भय होकर कुछ भी करती थी। जिसके पीछे एक नहीं दो दो जिंदा चुड़ैल पड़ जाएं, उसका तो ईश्वर भी भला नहीं सोच सकता है। विक्रम अब अपने को बुरी तरह फंसा हुआ देखकर यहाँ से कहीं दूर भागना चाहता था। विक्रम अब मस्ती करना भूल गया था। अब उस पर कही कहावत फिट हो चुकी थी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। विक्रम एक दो दिन तक रमला से मिला ही नहीं, क्योंकि वह जब मम्मी पापा से मिलने की जिद करेगी तब वह उसे कैसे समझा सकेगा। जब विक्रम ने 2 दिन तक रमला को कोई फ़ोन नहीं किया, तब रमला ने ही उसे फ़ोन किया। हेलो विक्रम, कहाँ है? क्या बात है, 2 दिन से तूने कोई बात ही नहीं की, क्या हुआ? रमला, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर सका था। वैसे भी साथ में पापा थे, इसलिए समय नहीं मिल सका। तुम अपने पापा से मुझे कब मिलवा रहे हो? देखो विक्रम, अब तुम अपने पापा से बात कर लो और मुझे उनसे मिलवाने की कोशिश करो। देखो रमला, मैं इस विषय में उचित समय पर पापा से बात करूँगा और तुम्हें मिलवाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है विक्रम, मुझे अब डर लगने लगा है। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया था,
तुम ही मेरे जीवन में ऐसे पहले पुरुष हो जिसने मुझे इतने खुले शब्दों में इजहार किया था। अब पीछे मत हटना। विक्रम रमला की बातें सुनकर भावुक हो गया। वह सोचने लगा, अब मुझे रमला को साफ बता देना चाहिए कि मुझे तो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वह स्वयं को इन तीनों औरतों के बीच फंसा हुआ पा रहा था। उसके दिमाग ने जब काम करना बंद कर दिया तब वह सलोनी के पास जाकर सलाह लेने की सोचने लगा। जब वह सलोनी के पास गया, सलोनी को उसने रमला की जिद के विषय में बताया और अपने परिवार की कहानी भी समझाई और सलोनी को यह भी बताया कि वह अपने घर वालों से रमला को कैसे मिलवा सकता है। सलोनी उसको समझाते हुए बोली, हर बात को लेकर इस तरह परेशान होने से काम नहीं चलता है। हर समस्या का हल होता है, लेकिन उसके लिए खुद का दिमाग जब काम न करे तो किसी दूसरे की सलाह भी लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम बोला, इसका क्या उपाय करोगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि वह हर बात पर जिद कर लेती है। सलोनी ने उसे समझाया, तुम यह सब हम पर छोड़ो, समय आने पर सब हो जाएगा। अपने घर जाओ और आराम करो। सलोनी ने विक्रम की बताई हुई समस्या पर सारिका से बात की। सारिका भी परेशान हो गई। सारिका, सलोनी, मैं अब इस प्लान को अलविदा कहना चाहती हूँ। विशाल को कुछ भी मालूम हो गया तो मेरे व मेरे बेटे का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मुझे अमीर नहीं बनना है। सलोनी, सारिका, इस तरह तेरा बार बार इनकार करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किसी काम को पूरा करने में कुछ तो परेशानी आती ही है। इस तरह परेशानियों से डर कर पीछे नहीं भागते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सारिका, देख मेरी बहन, मुझे जीत का हार नहीं पहनना है। इसे तू अपने पास रख। मुझे तो अब डर लगने लगा है। मैं इस तरह के सपने देखना नहीं चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दे। सलोनी, देख सारिका, मेरी बात ध्यान से सुन ले। विक्रम के नकली माँ बाप का इंतजाम कर दूंगी। तुझे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रमला को एक होटल में मिलवा देंगे। किसी को इसका पता नहीं चलेगा। सारिका सलोनी की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गई और उसकी बात मान ली। अब सलोनी ने विक्रम को भी यह बात समझाई और उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति को पैसों का लालच देकर राजी कर लिया। सलोनी के प्लान के मुताबिक विक्रम ने रमला को फ़ोन किया। मैंने अपने मम्मी पापा से बात की थी और मैंने अपने दोनों के प्यार के बारे में बताया था। वह तुमसे मिलने को तैयार हैं। वह बहुत जल्दी तुमको देखना चाहते हैं। अब तुम कब मिलना चाहती हो? मैं भी उनसे बहुत जल्दी मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं कल ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। रमला घर पर नहीं, वह एक होटल में मिलेंगे। घर पर क्यों नहीं मिल सकते? होटल में क्यों मिलना चाहते हैं? उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ बहू शादी से पहले अपनी ससुराल नहीं आ सकती है। वह पुरानी विचारों के हैं। इस तरह रमला भी उसकी बात मान गई और अगले दिन ही होटल में मिलने का प्रोग्राम तय हो गया। समय पर सलोनी उन बूढ़े दंपत्ति के साथ होटल पहुँच गई। विक्रम रमला को लेकर होटल पहुँच गया। उसने वहां पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन दोनों ने रमला के सिर पर हाथ रखकर सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया और उसका नाम भी पूछा। विक्रम के नकली माता पिता ने उससे पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें यह हमारा नालायक बेटा कैसे पसंद आ गया? इसने हमें कल ही बताया था। अब तुम अपने पापा को हमारे घर भेजो जिससे रिश्ते को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा सके। रमला अपना नाम बताकर चुप हो गई। दूसरी तरफ से भी ज़्यादा बात नहीं की गई क्योंकि वह तो नकली माता पिता थे। उनको जितना बोलने को कहा गया था उतना ही बोले थे। वह तो चाबी वाला खिलौना थे। जितनी चाबी भरी गई थी उतना ही बोल रहे थे। उनके साथ सलोनी भी आई थी। जब रमला ने विक्रम को सलोनी के आने का कारण जानना चाहा तब वह बोला था कि यह हमारे पड़ोस में रहने के कारण आई है। पूरा प्रोग्राम शांति से हो गया। रमला अपने घर वापस चली गई। सलोनी व विक्रम ने चैन की सांस ली क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत हो गया तो भेद खुल जाएगा। जब इसकी खबर सारिका को मालूम हुई तब वह बहुत खुश हुई। अब उसे कुछ भरोसा लगने लगा था कि शायद सलोनी उनके प्लान को कामयाब बना देगी। परंतु ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है और वही हुआ क्योंकि उस दिन रमला को विक्रम के माता पिता पर कुछ संदेह सा हुआ था परंतु वह चुप रह गई थी। परंतु रमला को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत है। यही सोचकर रमला इसका पता लगाना चाहती थी। अब रमला विक्रम के साथ कॉलेज के बहाने से घूमती रहती थी। इसकी पल पल की खबर सारिका को मिल जाती थी। एक दिन विक्रम रमला के घर आया था। दोनों आपस में बात कर रहे थे।
उसी समय विक्रम सारिका के बुलाने पर उसके कमरे में चला गया। उसका फ़ोन रमला के कमरे में रह गया। इसी बीच विक्रम के पापा का फ़ोन आ गया। रमला ने देखा तो पापा कॉलिंग लिखा आ रहा था। रमला ने सोचा मैं ही बात कर लेती हूँ और उसने फ़ोन अटेंड कर लिया। मैं रमला बोल रही हूँ। विक्रम के पापा, कौन रमला? विक्की कहाँ है? रमला, आपकी होने वाली बहू उस दिन आपसे होटल में मिली थी विक्रम के साथ। उधर से आवाज़ आई, ओ बेवकूफ़ लड़की, तू पागल तो नहीं हो गई है? मैं किसी से नहीं मिला, तुझे कोई गलती लग रही है। मैं तुझे जानता ही नहीं तो मिलूंगा कैसे? रमला ने बात को घुमा दिया और पूछने लगी, आप किस नंबर से बोल रहे हो? तब दूसरी तरफ से नंबर बताया गया, जिसे रमला ने अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बोली, आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, यहाँ कोई विक्की नहीं रहता है। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद फ़ोन बजता रहा, लेकिन रमला ने नहीं उठाया। अब रमला के दिमाग की बत्ती जलने लगी और वह सोचने लगी, दाल में कुछ काला जरूर है। रमला को विक्रम के पापा की बात करने का तरीका बहुत बुरा लगा। रमला ने विक्रम से इस विषय में कोई बात नहीं की। वह इसकी गहराई तक पहुंचकर यह जानना चाहती थी कि उससे जो होटल में मिले थे वह कौन थे। यदि वह कोई और थे तब विक्रम ने उसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? विक्रम के साथ सलोनी क्यों आई थी? कहीं ये सब मिलकर कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रहे हैं? रमला का दिमाग हर पहलू पर सोचने की कोशिश कर रहा था। सारे राज विक्रम के मम्मी पापा से ही मालूम किए जा सकते हैं। यही सोचकर रमला ने उसके पापा से बात करनी चाहिए। उसने उसका नंबर लिया ही था। रमला को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार विक्रम के झूठ पर सोच रही थी। रमला ने दूसरे दिन विक्रम के पापा से आवाज़ बदल कर बात की, हेलो, मैं विक्रम की दोस्त बोल रही हूँ। क्या आप विक्रम के पापा बोल रहे हो? हाँ, मैं विक्रम का पापा बोल रहा हूँ। 2-3 दिन पहले विक्रम ने मुझे आप दोनों से होटल में मिलवाया था। तुम जो भी बोल रही हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लड़कियों का यही काम है कि अमीर घरानों के लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करके उनकी संपत्ति की मालकिन बनने के सपने देखती हैं। मैं आपके बेटे को नहीं फंसा रही हूँ। मैंने तो आपको यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि आप मेरे से होटल में मिले थे या नहीं। मैंने कितनी बार कहा है मैं तुमसे नहीं मिला हूँ और कुछ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब रमला समझ गई थी कि वह बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है और अब इससे निकलना है। रमला अब हर कदम बहुत ही संभल कर रखने लगी थी। रमला ने अब अपनी सौतेली माँ की जासूसी करना शुरू कर दी। रमला अब सारिका की हर तरह की जानकारी रखना चाहती थी। रमला की कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, जिससे वह अधिकतर घर पर ही रहती थी। उसने सारिका की जासूसी का काम तेज कर दिया। सारिका का बेटा आकृत जिस स्कूल में पढ़ता था, उसे स्कूल से लेने सारिका हर रोज घर से 12 बजे ही चली जाती थी और वह घर वापस 3 बजे के बाद ही आती थी। रमला ने एक दिन आकृत से पूछ ही लिया कि तेरी छुट्टी कितने बजे होती है। तब उसने बताया 2:30 बजे। अब रमला को सारिका पर शक हो गया कि वह 2 घंटे कहाँ रहती है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 9 देखें।